संसार का बंदा इन्ना खुश हुंदा, घर च छोटा जिहा पदार्थ भी आ जाए उस टाइम सारे महल्ले च लड्डू बन दिंदा। असी स्कूटर लिया, फ्रिज लिया, कार लई, असीं फलाना काम किया, बस ये इसे गल्लां ते खुश रहिंदा। संसार के पदार्थ आए तो खुश हो गया, फिर रंगीन कार्ड बनता, जे कोई चढ़ाई कर जे फिर कार्ड काले रंग का बन दिंदा, फिर सोगी हो जाता। 2 मिनट का मौन रखो हुण, क्यों? क्योंकि नुकसान हो गया। महाराज कहते ने असी गुरसिखो तुहानूं इन्हां दोनों चीज़ों तो उपर चकना है, ना खुशी ना गमी, ये दोनों ना फसियो, क्योंकि 2 माया दे बड़े भारी डंग हैं जिधर नूं मार दिंदी। जे समझ लो माया दे आउण नाल खुश हो गया मन जां गमी विच हो गया तो दोनों पासे ही माड़े ने। 2 मूही सपनी है माया। 2 मूही सपनी तो हमेशा खतरा ही रहिंदा है, जां ये हरख दिंदी है जां सोग, जां दुख दिंदी है जां सुख दिंदी है। ते जीव इस दे उलझेवें च फस के सारी जिंदगी नाम तो विसरिया रहिंदा। जो छड्डना सो अस्थिर कर मन, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां दुनिया च सारियां ही छड्ड के जाणियां, इन्हां तो पक्कियां मनदा। पर तैनूं ये नहीं ना पता कि मेरा समा कदों आ गया, समय का कोई पता नहीं। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, ਜਿਹੜੀ चीज़ नूं छड्ड के चले जाना ਉਹਦੇ ਲਈ श्रम करदा, मेहनत करदा, उद्यम करदा। सारा दिन आपां यही काम करदे कि ਜਿਹੜੀ चीज़ नूं छड्ड के जाना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ सवेर तो ही दौड़ लैने, आपां शाम तक दौड़े ही रहने। संग सहाई तिस पर हरै, ਜਿਹੜੀ चीज़ नाल नाम ने सहायता करनी है ਉਹਨੂੰ तिस चीज़ नूं पर हरै विशेष करके त्याग दिंदा है। ਇਹਦੀ ਤਾਂ हले लोड़ नहीं, नाम नूं तां फेर देखांगे। आ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने ये पहला मैं इकट्ठियां कर लवां अपनियां। वास्तव दे विच तां ये सच्चाई है, पर सुनने विच आपां नूं झूठ प्रतीत हुंदा। फिर भी आपां नूं ये चीज़ सुनिया मन नूं थोड़ी ਜਿਹੀ खियाई हुंदी है, मतलब असीं तां इन्नी मेहनत करदे हां, असीं कित्थों खाईए, की करिए। ये मन दे विच शरधा ना होण किहे ਜਿਹੇ प्रश्न हो जाते हैं मन दे अंदर खड़े। चंदन लेप उतारै धोए गर्दभ, गर्दभ जिहड़ा ना खोता है ਉਹਨੂੰ जिन्ना मर्जी चंदन का लेप कर दो, पर वो जाके धो के उतार देगा, क्योंकि उन्होंने चंदन का गुण नहीं पता, खुशबू का उन्होंने ज्ञान नहीं। पर गर्दभ प्रीत भस्म संग होए, खोता जब तक सुआह विच ना लिट लवे उदों तक वो तंदुरुस्त नहीं हुंदा, क्योंकि ਉਹਦੀ फितरत विच ये चीज़ कुदरत ने पा दी है कि जिन्ना मर्जी वो थक्या होवे ना, वो एक बारी जाके सुआह विच लिटदा, मिट्टी विच लिट जांदा, उदों उहदी थकावट उतरदी है। वो कहना मैनूं ते यही चीज़ वधिया है। महाराज कहते इसे प्रकार ये जीव नूं नाम दा लेप जिन्ना मर्जी सुनाई जाओ, गल्लां बातां नाम दे वचन सुनाई जाओ, कथा कीर्तन, इन्हां सारियां चीज़ां नालों ये जिहड़ा गर्दबंदी न्यायी जीव है, इहदी प्रीति भस्म नाल है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां भस्म हो जानियां ने, विषय विकार ने और सारा पदार्थ है, ये जदों तक इधर नहीं जाता उदों तक जीव कहना मैनूं स्वाद ही नहीं आया जिंदगी का, जिंदगी का स्वाद नहीं आया मैनूं जब तक मैं माड़े काम ना कर लवां। अंध कूप मह पतत विकराल, ये माया दे अन्ने खूह दे विच पतत तो भाव डिग्या होया जिहड़ा बड़ा विकराल है, जिहड़ा बड़ा भयानक खूह है, ये जीव उहदे विच डिग चुकिया है। जिथे हनेरा ही हनेरा है, 100 फुट डूंगा जां 200 फुट डूंगा खूह होवे, घुप हनेरा उहदे च बंदा डिग पवे, निकलना बहुत औखा है। हुण तां महाराज असीं इस डिगे होए हैं, आप जी ही किरपा करो, नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल। हे दया दे घर सच्चे पातशाह, हुण तां तुसीं किरपा करके कढ़ लो, किरपा दृष्टि करके। करतूत पशु की मानस जात, मनुख जन्म तो मिल गया पर करतूतां पशुआं वालियां ही रहीआं। ये पिछले जन्म के हिसाब हुंदे ने, जिवें कोई पिछले जन्म दे विच भगत सी,
उस तो पिछले विच भी वो रब दा प्यारा सी, कई जन्मां तो भगती वाला। उस बंदे अंदर सबर, संतोख, दया, धर्म, विचार, रहनी बहनी, कहनी सहनी सब कुछ हुंदा। पर एक विचारा हुण पिछले जन्म दे विच कोई जानवर सी ते कुदरती मनुख बन गया इस जन्म च। ਉਹਦੀਆਂ आदतां नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ। जो मासाहारी जानवर सी ਤਾਂ इस जन्म ਵਿੱਚ भी ਉਹਨੂੰ मांस बड़ा स्वाद लगदा। मनुख ਤਾਂ बन गया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ, ਬਸ ਕੀਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟੈ, ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀਨ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਪਸ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਧੋਖੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੜਛੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬੜਾ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਡ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੇ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਸੁੱਕੀ ਪਈ। ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੁਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੁਕਾ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜੀ, ਕੋਈ ਦਸੀ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਣਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ, ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਾਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ,
ये पर काया प्रवेश सिद्धि नाल उस राजे के शरीर विच प्रवेश होकर फिर जिउंदा हो गया राजा। सीए विच मछंद्रनाथ बड़ा आनंद माणे, राज करे, मौजां करे, राणियां मिल गईयां, खाण पीण नूं अच्छियां चीज़ां मिल गईयां। जदों गोरख नूं किसी ने ताना मारिया, तेरा गुरु तां मछंद्रनाथ राजे की देही विच वड़ के मौजां कर रहा, तां गोरख इस राजे ने हुक्म कर दिता कि मेरे राज विच कोई कन्न पाटा जोगी ना आवे, क्योंकि मैनूं पछाण ना लवे। फिर गोरख ने अपने कन्नां दे उत्ते पटका जिहा बन के चारे पासे, ये जोगियां दे एक नवां पंथ चलिया पटकिया वाला, ਕੰਨ ਲਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕੰਨ नहीं दिखण ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ कि पता ना लग जाए कि मुंदरां पाईआं होईआं ने। फिर इन्हें अपने ਕੰਨ लको के जोड़ी सिक्खी किसी तो, काफ़ी सोहनी जोड़ी सिख के फिर राजे दे राज विच जाके जोड़ी बचा के जोड़ी दे विचों आवाज़ कढ़ी, फिर जाग मछंदरा गोरख आए, जाग मछंदरा गोरख आए। जोड़ी इउं बोलदी है क्योंकि जोड़ी बजाउण वाले बड़ी चीज़ कढ़ दिंदे विचों। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਗੋਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਅਬਲੂ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, तो महाराज तां कहते हैं कि अंतर अगन बाहर तान सुह, गल पाथर, गल विच पापां दे पत्थर पा के कैसे तरह अथाह समुंदर नूं किवें तरेंगा, इन्ने तो तेरे पाप कीते हुए ने, फिर तरना तू चाहुंदा। जाके अंतर बसै प्रभ आप, जिन्हां दे अंदर आप ही कृपा करके बस जाण, आप ही अपनी मेहर कर देन सच्चे पातशाह। नानक ते जन सहज समात, वो सहज स्वरूप विच समा जांदे, अकाल पुरख दे विच, वो वाहिगुरू दे विच सहज ही समा जांदे ने, आत्मक अडोल अवस्था चले जांदे ने, फिर उन्हां दा मन डोलदा नहीं। सुने अंधा कैसे मार्ग पावै, सुन के अन्ना बंदा है, आपां उहनूं कहीए सामने जाके सज्जे मुड़ जाई, अगे पीले रंग का मकान आवेगा, फिर अगे इस तरह होगा, उन्होंने की पता लगना, क्योंकि तो अन्ना, अन्ने बंदे नूं रस्ता दसीए नहीं पता लगता। कर बह लेहो, उहदा तां हथ ही पकड़ लो, ओड़ निभावे, फिर ही वह सिरे जा सकता है जे आपां उहदा हथ फड़ के लै जाइए। महाराज असी तो अन्ने हाँ, सुन सुन के तो सानू अन्नियां नूं कुछ नहीं पता लगना। तुसी कृपा करके मेहर कर दिओ, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजा बाहें ना छोड़िए। तुसी आप ही कृपा करके साडी बाह फड़ लो। ऐ तां असीं रोज़ कथा कीर्तन सुनते हैं, बाणी सुनते हैं, पर साडे मन ते तां कोई असर नहीं पैंदा जी, क्योंकि असीं तां हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल हैं गुर चाली। कहाँ बुझारत बूझै डोरा, डोरा हुंदा बोला आदमी, बोले आदमी नूं जे आपां बुझारत पा दईए भी आ बुझारत बुझेगा मेरी, उहनूं जद बोले नूं की पता है बुझारत की पावांगे उहदे अगे। निस कहीए तो समझै भोरा, जे निस मतलब रात कहीए उहनूं भी हुण रात है तो समझदा हाँ हाँ दिन है हुण, तो इस करके उहनूं जिहड़ी भी गल कहांगे वो पुट्ठी समझेगा। इस करके महाराज कहते ने जिहड़ा बंदा माया धारी अत अन्ना बोला है, वो बंदे नूं आपां जे सुणाईए कोई ज्ञान की गल, जिवें कोई महात्मा बीतराग ब्रह्म ज्ञानी किसी के घर चले गए, पहला तो ये उत्ते एक दृष्टांत है, फिर दा दृष्टांत लगता है। दृष्टांत यह है कि एक बारी एक खूह की मौण ते, खूह के किनारे ते उच्ची जी इट्टां की कढ़ी हुंदी मौण कहंदे ने उहनूं, चार दीवारी जिहड़ी, उत्थे एक हंस बैठ गया। हंस जिहड़ा सी वो बैठा ते खूह दे विच एक डड्डू सी, वो डड्डू ने हंस वाल देखिया, कहना मित्र कित्थों आया, कहना मैं मान सरोवर तो आया। मान सरोवर किड्डा क वड्डा है, कहना बहुत वड्डा है मान सरोवर जिथे मैं रहिंदा। तो डड्डू ने एक छाल मारी खूह दे विच ही, कहना इन्ना क वड्डा, हंस दा हासा निकल गया, कहना इन्ना क नहीं, वो तो बहुत वड्डा है। फिर डड्डू ने दूसरी छाल मारी, कहना इन्ना क वड्डा होवेगा, कहना नहीं नहीं मित्र वो तो बहुत वड्डा।
फिर डड्डू ने तीसरी छाल मारी, खूह का परला सिरा आ गया। कहने लै भी मित्र, इस तो वड्डा नहीं तेरा मानसरोवर हो सकता। मां हंस कहन लग्या, वो खूह दिया डड्डूआ, तैनू की पता मानसरोवर कितना क वड्डा है। इस प्रकार कोई बीतराग ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आए किसी गृहस्थी के घर। वो कहने भाई किवें आ? कहने महाराज बड़े खुश हैं जी, आ साडे लड़का होया जी, साडे आ चीज़ां पदार्थां की गिनती कर रहा। महात्मा कहने लगे, कदे भाई ब्रह्मानंद भी माणिया करो, अमृत रस लिया करो, ये संसार के धंधिਆਂ 'ਚ फसे हुए। कहने जी ब्रह्मानंद का कितना क आनंद हुंदा? कहने पुछना बस, कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिया। कहने ब्रह्मानंद का तो कोई अंत ही नहीं है। गृहस्थी बैठा बैठा अपना अंदाजा लाउंदा। कहने लग्या अच्छा समझ गया, जिवें किसी की लैटरी निकल आवे करोड़ रुपये की, भी इन्ना आनंद होना। महात्मा हस पे कहते बस इन्नी गल ही, ये डड्डू वांगू एक छाल मारी गृहस्थी ने। फिर कहता अच्छा समझ गया। कहने की समझ गया? कहने ब्रह्मानंद का इन्ना आनंद होना जिवें किसी के घर लड़का हो जाए, उन्हें खुशी होंदी है। महात्मा कहने नहीं नहीं, ब्रह्मानंद तो बहुत वड्डी चीज़ है। फिर गृहस्थी ने अपनी वध तो वध वड्डी तीजी छाल मारी। कहने जी समझ गया। कहने की समझ गया? कहने जिवें किसी का विआह हो जाए, बस इस तो उत्ते तो होर कोई आनंद नहीं है। महात्मा कहन लगे, वो खूह दिया डड्डूआ, तैनू की पता है ब्रह्मानंद की हुंदा? तू तो बस जिंदगी 'ਚ 3 क छालां ही मारियां ने, मेरे लड़का हो गया, साडे कोल पैसे आ गए, ये शादी हो गई, बस तू 3 क गल्लां जिंदगी 'ਚ उलझा, इहनूं ही तो आनंद समझदा है, कदे ब्रह्मानंद भी माणिया कर। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने कि निस कहीए तो समझे भोरा, जे रात कहने तो दिन ही समझदा, उल्टी गल करदा। कहाँ बिसन पद गावै गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। जे गूंगा बंदा बिशन पदे गाउण भी लग जावे, कोई भी चीज़ गाउण लग जावे, जो जतन करेगा भी तां भी उहदी सुर टुट जानी, क्योंकि वो तो बोलिया तो जाता नहीं, उन्हें की सुनाउणा है। इस प्रकार जिहड़ा मायावी बंदा है, जे उन्होंने कहीए भी कि आपां जाप करिए, ਉਹਦੀ जाप ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ है, वो तो सुर टुट जानी, वो तो घड़ी वाली देखी जाता, वो टाइम हो गया जाना है, वो कित्थे रहन सबाई कीर्तन 'ਚ बैठ सकता, भज जाएगा, वो तो इन्ना समा वो नहीं बैठ सकता। महाराज कहते ओहो जिहा बंदा जिहड़ा है ना, जिहदी सुर भंग हो चुकी परमेश्वर नालों, वो कित्थे रब दे गुण गा सकदा, गूंगा हो गया। जदों गाने गाउणे हुंदे तां उसे बंदे दी आवाज़ बहुत उच्ची निकलदी, जे किते उन्हें वाहिगुरू कहना पै जाए, वो तो सिर के उत्ते बज्जर डिग पैंदा, आवाज़ ही बंद हो जाती, आख ही नहीं सकता। पर आपां तां आखो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू। तो इस करके महाराज कहते हैं जो जतन करता भी है वाहिगुरू कहण दा, वो तो कहा नहीं जाता, बाणी पढ़ी नहीं जाती, कीर्तन किया नहीं जाता। कह पिंगल पर्बत पर भवन, पर भवन हुंदा घुमना फिरना, पहाड़ दे उत्ते थल्ले उपर चढ़ना। हुण पिंगला बंदा जिहड़ा है वो पहाड़ ते नहीं चढ़ सकता, नहीं हो तो ऊहा उस गवन, ओदा उत्थे आउणा जाना नहीं हो सकता, क्योंकि तो पिंगला है। इस प्रकार जिहड़े बंदे पिंगले हो चुके ने, जिन्हां दे पैर नहीं हन धर्म दे, वो बंदे खत्म हो चुके ने। वो जिहड़ी धर्म दे तौर ते उचाई है ना, उच्चियां जिहड़ियां अवस्थावां ने, उन्हां दा आनंद नहीं माण सकदे हैं, क्योंकि वो तो बेचारे पिंगले हैं, लूले लंगड़े हैं, उन्होंने तो हथ पैर काम नहीं करते, सेवा वेले हथ कंबण लग जाते हैं, गुरुद्वारे जाना पैर उन्होंने कंबते हैं, भी उत्थे कित्थे जावांगे, तुर के जावांगे, एडी दूर है। तो जे पुठे पासे जाना, वो भावें पटियाले के परले पासे होवे, वो आ तां नेड़े ही आ, हुणे चले जावांगे आपां, उधर नूं भजदा, पर इधर नूं आउण लग्गिया पिंगला हो जाता। महाराज कहने हथ पैर कम करनों हट जाते हैं, इत्थे लक दर्द होण लग जाता बैठे दा, पर वो थिएटर में बैठिया 3 घंटे लंघ जाते, टीवी देखदे सारी रात लंघ जाती है, उत्थे तंदुरुस्त रहिंदा, इत्थे पिंगला हो जाता आके।
महाराज कहते क्यों? क्योंकि शौक नहीं। जदों मन के अंदर शौक ना होवे तो बंदा भगती नहीं कर सकता। शौक बिना भगती नहीं होंदी। करतार करुणा मैं दीन बेनती करे। मैं दीनता आप जी नूं बेनती करदा, गरीब हाँ जी। करुणा मैं, हे किरपा दे स्वरूप वाहिगुरु करतार परमेश्वर जी। करता आर, एक कर तार जिहदे हत्थ विच रोजी रूप तार पकड़ी हुई, सत्ता रूप तार पकड़ी हुई है, वह करतार जी मैं बेनती करदा, नानक तुमरी किरपा तरै। महाराज जे तरेगा जीव तो तुहाडी किरपा नाल ही तरेगा। जब तक तुहाडी किरपा नहीं हुंदी उदों तक ये जीव गूंगा बोला लंगड़ा पिंगला बने ही रहेगा। संग सहाई सुआवै ना चीत, जो बैराई तास्यों प्रीत। जेड़ा तो वाहिगुरु साडे नाल अंग संग सहाई है, हमेशा मदद करदा, वो तो ये चित्त विच आउंदा ही नहीं नाम उसका। पर जेड़े बैराई ने, निवरे दूत दुष्ट बैराई, काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदा चुगली बदी बखीली ईर्खा दलिद्र सब कुछ उन्हां नाल किड्डा प्यार है, बहुत प्यार करदा। बलुआ के गृह भीतर बसै। बलुआ मिट्टी नूं कहंदे ने, बालू बालू की भीत जाऊं, बसदा को राज है। ये बालू गृह बालू नीर बहावने। सो ये बालू जिहड़ा अखर बंगाल च ज़्यादा बोलते, बालू मिट्टी नूं कहंदे। बलुआ के गृह भीतर बसै। मिट्टी दे घर विच, ये शरीर दा मिट्टी दा घर ही है, इहदे विच बसदा है। हरे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना, आनंद केल माया रंग रस है। माया दे रंग स्वादां दे विच रस लैंदा है, अनेक प्रकार दीयां केल क्रीड़ा करदा है। मिट्टी दे घर विच बस के दृढ़ कर मन है, मन है प्रतीत। मन दे विच पक्की प्रतीति है, दृढ़ करके मन्निया शरीर नूं कि मेरी उम्र बहुत है, मेरा शरीर बड़ा पक्का है। काल ना आवे मूढ़े चीत, पर इस मूर्ख नूं अपनी मौत चेते नहीं आउंदी। मौत का कोई भरोसा नहीं, कदों आ जानी। ये कोई लंबियां उम्रां दा यकीन ना करया करो कि मेरी लंबी उम्र है। वो वाहिगुरू की मर्जी है, कितनी मर्जी लंबी उम्र कर देवे सच्चे पातशाह, पर कोई पता तो नहीं है किसी नूं। मत जापै साह आवे कि ना आवे राम। बैर विरोध काम क्रोध मोह, हुण तो इन्हां चीज़ां 'च फसिया। बैर कर लिया किसी नाल, किसी का विरोध कर लिया, काम क्रोध मोह, झूठ बोलण विच, विकारां विच, महालोभ धरोह, बहुता ज्यादा लोभ करदा, छल करदा। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, एक जन्म नहीं होया आपां नूं, कई जन्मां दे इन्हां कम्मां 'च ही लगे होए, ठगियां ठोरियां फरेब विषे विकार छल करने, ये कई जन्मां दा काम हो गया। महाराज असीं तां कई जन्मां दे इस पासे लगे हुए हैं। साडी तां इक्को बेनती है, नानक राख लेहो आपन कर कर्म, अपनी बख्शिश करके तुसी ही रख लो। यही तां बेनतियां ने, यही तां सुखमनी साहब की खासियत है कि 8 पंक्तियां विच तां दूसरियां मनुख दी करतूतां सुणाउंदे ने, पर 2 पंक्तियां विच ये तो अरदास करवा दिंदे ने। ये अपने तो 2 पंक्तियां च अखीर च आके अरदास करवा दिंदे कि तूं यही अरदास कर लै कि नानक राख लेहो आपन कर कर्म। ये जो श्री सुखमनी साहब का पाठ करते तो अपने मूँह विचों अरदास भी हो जाती अपने आप ही, नाम भी जपी जाते। तू ठाकुर तुम पै अरदास, तुसी मेरे उत्पत्ति लैता कल पालना करने वाले मालक हो जी। मेरी तो तुहाडे कोल ही बेनती है, मैं होर नहीं किते जाना। जीओ पिंड सब तेरी रास, रास पूंजी स्वासां दी जिहड़ी बख्शिश कीती है। जीओ जीव आत्मा पिंड शरीर जिहड़ा बख्शिया है, सब तेरी पूंजी बख्शी हुई है। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुसी मेरे माता भी हो मेरे पिता भी हो। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, धन गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी माता पिता हो महाराज जी। हुण तां नाले प्रतख बने भी होए गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, धन धन माता साहब कौर जी। तुम मात पिता हम बारिक, रारे सिहारी है। एक हुंदा बारक रारा मुक्ता, एक हुंदा बारिक। ये रिक कला बोल के रिक बारिक, क्योंकि रारे सिहारी है इस करके। क्यों ये जे थोड़ा जिहा भी छड़ बारक कह दिए ना, बारक का अर्थ ही हो जाना
इस करके बालक अखर तो लिया बारिक तेरे, तेरे बच्चे हाँ छोटे छोटे। की साडे जे चिट्टियां दाड़ियां आ गई कि असीं अपने बापू नूं कहीए भी हुण तू बच्चा बन गया मेरा, मैं तेरा बापू बन गया। महाराज कहते नहीं, आपां तां सदा ही बच्चे हाँ, सदा ही बच्चे हाँ, तेरे बच्चे हाँ सच्चे पातशाह, तो तू आदि पुरख है। असीं पता नहीं तेरी गोदी विच किन्नी वार खेडे, किन्नी वार जन्म लिया। तुमरी किरपा मह सुख कनेरे, जे बहुते सुख मिलने तो तेरी किरपा विच मिलने, तेरी किरपा तो बिना बंदे नूं सुख मिल ही नहीं सकते हैं। महाराज जी साडे ते किरपा दृष्टि नाल तक्को जी, ताकि सानू भी सारे ही सुख दुनियावी भी ते आत्मक आनंद भी सारा कुछ ही मिल जाए। कोई ना जाने तुमरा अंत, हे वाहिगुरु तेरा अंत, अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार। तेरा कोई रार पार ते है नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, भागां दा आवाहन करन वाला है भगवंत परमेश्वर जी, तुसी उच्चे तो भी उच्चे हो, उच्चे तो भी उच्चे हो। ये अपने सुधार करो। हुण देखो जे तुसी थोड़ा जिहा हुण बेनती प्रमाण करो मननी, एक चीज अपने जुबान ते चढ़ी हुई है, हटदी नहीं है। तुसी दुनिया के किसी कोने च चले जाओ, किसी भी थां ते चले जाओ, कोई सिख ही कहेगा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, नहीं तो हरेक जगह कहने ऊंचे से ऊंचा भगवंत। हैगा तो इत्थे तत्ता ही है, अपने में भी इत्थे कई आवाज़ां आउणगीਆਂ ऊंचे से ऊंचा भगवंत। पता नहीं क्यों ये पिंडां वालियां वांगू करदे भी, ये बंदा अनपढ़ हुंदा जिवें, जो पता भी ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, फिर भी अपने मुंह चो निकलेगा ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ये इस करके से जगह ते नूं लाओ, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी, आ जिन्नी समगरी है सारी सृष्टि बनी हुई है, जो भी कुछ बनया होया है, कुछ भी है चाहे वो सब तुहाडे सूत विच परोया होया, सत्ता रूपी सूत विच परोया होया है। तुम ते होए सुआग्याकारी, इस सृष्टि के सारे जीव तुहाडे तो ही आग्याकारी होए ने। आग्याकारी यह बपरा है जीव, आग्याकारी बपरा जीव। ये जीव आग्याकारी है, तुहाडे हुक्म दे विच चलदे ने सारे, जिवें तुसीं चलाउंदे ने उवें चली जांदे ने। किसे किसे नूं चक्कर चों कढ लैंदे हो जिहनूं समझ पै जांदी है। तुमरी गत मित तुम ही जानी, तुहाडी गत अवस्था मित मर्यादा दोनों नूं ही तुसीं आप जाणदे हो। तुहाडी प्राप्ति की मर्यादा नूं भी तुसीं आप ही जाणदे हो, तुहाडी चाल नूं भी तुसीं आप ही जाणदे हो। सब तुहानूं ही पता, सानूं कुछ नहीं पता, बिल्कुल अणजाण बन जाओ, फिर किरपा होनी है। जे माड़ा जिहा भी हो गया ना भी मैनूं पता, फिर महाराज कहने जे तैनूं पता फिर तू आपे तर जा, देखना जाता तू मेरे आसरे हो जा, तो जां फिर तू अपनी सियाणप नाल चल पै। इक्को गल करी,